दोस्तों, तो अब हम लोग जो टॉपिक चालू करने वाले हैं दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। बिफोर वी स्टार्ट वी वांट टू गिव यू अ ब्रीफ हिस्टोरिकल जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो जो किस तरीके से धीरे धीरे टाइम के साथ हमारा ये पूरा चीजें डेवलप हुई है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये एनसीईआरटी से ढंग से आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, और उस चीज को याद भी रखना है। इसके जो बेसिक बातें हैं वो सारे के सारे मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं भी साइड हट रखा हूं, तो एक बार प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लिया जाए बाद में नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, सो एटम के बारे में चर्चा जो ऑफिशियली साइंटिफिकली चालू हुआ दैट वाज मेड बाय डाल्टन एंड ही प्रपोज्ड हिज एटॉमिक थ्योरी रिगार्डिंग द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है इन 1808। डाल्टन ने ये माना जो कोई भी मैटर हो ये इस स्मॉलेस्ट यूनिट के सहारे ही बनेगा और इसको फर्दर और तोड़ना तो किसी भी हालत पर पॉसिबल नहीं होगा। उस टाइम पे तो ये मान लिया गया। ठीक है, और डाल्टन था केमिस्ट्री का लोग, तो केमिकल जो रिएक्शंस हो रहे थे वो इस एटम को मानते हुए काफी ज्यादा सही आ रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम आई, जो लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई डाल्टन के बाद सही मान लेने पे। जो डाल्टन जो है वो चार्ज के बारे में तो कोई बातचीत करता नहीं है। अगर मैं वुल और ग्लास को रब करता हूं तो चार्ज जो है वो उसका प्रेजेंस देखने को मिलता है। वुल और जो हमारा ग्लास है दोनों के दोनों हमारा इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है, तो दोनों के बीच में ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज का तो ट्रांसफर हुआ है। जो डाल्टन के बात को अगर हम एटम का ट्रांसफर है ये मान लेते हैं तो एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, डेफिनेटली हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। सो विद द टाइम लोगों को ये मालूम पड़ा जो डाल्टन की बात गलत है। जो हमारा एटम्स होते हैं वो एटम्स को फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल है इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल होता है दे आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। उसके अंदर केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करने के कारण लोगों को सबसे पहले मालूम पड़ा था कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बारे में। इवेंचुअली लोग उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन, एंड द फर्स्ट डिस्कवरी वाज मेड ऑफ वाज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन जिससे डिस्कवर हुआ उस इक्विपमेंट का नाम था कैथोड ट्यूब। सो व्हाट वाज द सेटअप ऑफ कैथोड ट्यूब? 2 मेटालिक प्लेट है, उसको एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर रखते हैं और दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं V। जो ग्लास ट्यूब होते हैं उसके अंदर के हवा को रेयरिफाई करते रहते वाया वैक्यूम पंप। ठीक है, एंड देखा जाता है जब प्रेशर मेरा एक सर्टेन वैल्यू से नीचे आ जाता है और वोल्टेज जब मैं बहुत ज्यादा हाई अप्लाई करता हूं तो तब एनोड से कैथोड से एनोड की तरफ कोई एक डिस्चार्ज यानी पार्टिकल्स का स्ट्रीम जो है वो हमारा देखने को मिलता है। दिस वाज हैपनिंग अराउंड 1850s। ठीक है, नेकेड आई पे वो सारे के सारे जो डिस्चार्ज है वो देखना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन लोगों ने एक चीज किया। क्या किया? जो ये एनोड है उस पर एक स्मॉल होल किया और उसके पीछे कोई एक फ्लोरेसेंट सा मटेरियल लगा दिया, तो देखा जैसे ये डिस्चार्ज हुआ तो यहां पर जो हमारा फ्लोरेसेंट मटेरियल है नॉर्मली जो डालते हैं जिंक सल्फाइड, उस पर एक ब्राइट स्पॉट जो है वो ब्राइट स्पॉट हमारा बन गया। ठीक है, तो कैथोड से एनोड की तरफ जाता हुआ ये जो डिस्चार्ज स्ट्रीम है लोगों ने इसका नाम रखा कैथोड रेज। ठीक है, तो कैथोड रेज की जो है उसके कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो ध्यान देना। स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड टर्मिनेट एट एनोड। रेज आर नॉट विजिबल बट कैन बी ऑब्जर्व्ड वाया फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस, जो कि यहां पर जिंक सल्फाइड था। मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर अप्लाइड ये जो कैथोड रे है वो वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को करना चाहिए। अच्छा,
लोगों को उसके बाद फर्दर एक्सपेरिमेंट किया और ट्यूब के अंदर का गैस बदला, जो वोल्टेज है उसको बदला, और जो हमारा मटेरियल्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स है कैथोड एंड एनोड वो भी बदल के देखा। जो हमारा कैथोड रेस के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है और उसका जो बिहेवियर है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उस पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो यहां से लोगों को मालूम पड़ा, जो लोगों ने एटम के अंदर जो मोस्ट फंडामेंटल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का एग्जिस्टेंस निकाल लिए हैं और उन्होंने उसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन। नाउ 1897 पे जे थॉमसन ने ये वाले जो पार्टिकल है उसका चार्ज बाय मास का रेशियो निकाले वाया डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हुए, और उन्होंने E/m का वैल्यू जो है वो निकाले 1.758820 into 10⁻11 कूलम पर kg। एंड वाया हिज फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट के बारे में फिलहाल मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, एनसीईआरटी से आप रट्टा मार लेना उसको, क्योंकि अभी वो समझ में आ नहीं सकता एग्जैक्टली क्या हो रहा है। उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले एंड दैट केम आउट टू बी 1.6 into 10⁻19 कूलम। ठीक है, और वहां से ऑटोमेटिकली E/m तो पहले से ही मालूम था, चार्ज जैसे ही निकाले तो तुरंत जो है मास भी हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन का तो डिस्कवरी हो गया, लेकिन काफी दिन तक लोगों को जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं लगा था। हां, लेकिन कैथोड ट्यूब में मॉडिफिकेशन करने के बाद, यानी प्रेशर को और लो करने पे और वोल्टेज को और हाई करने पे, एक कैथोड रे के साथ साथ एक ऑपोजिट डायरेक्शन पे, यानी एनोड से कैथोड की तरफ भी एक रे जाते हुए नजर आया, यानी स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स डिस्चार्ज होते हुए समझ आया, एंड लोगों ने उसका नाम रखा कैनल रेज। ठीक है, और ये कैनल रेज जो है ये हमारा एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम है। जो उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मास था वो अंदर के गैस पर डिपेंड कर रहा था, उसका जो चार्ज बाय मास का रेशियो था वो भी हमारा डिपेंड कर रहा था अंदर के गैस के ऊपर, और उससे जब चार्ज निकाल रहे थे तो वो चार्ज जो फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसके कोई एक मल्टीपल पे आ रहा था। हाँ, एक मल्टीपल के अंदर इंटू 1 भी आता ही है, बहुत सारे केसेस में वही चार्ज भी आ रहा था, लेकिन बहुत सारे केस में उसका डबल या ट्रिपल चार्ज भी आ रहा था, और डबल आएगा या ट्रिपल आएगा वो भी अंदर के गैस पर हमारा डिपेंड करते हुए नजर आया था। ठीक है, और जो हमारा इसका बिहेवियर था कैनल रेस का, वो एग्जैक्टली हमारा कैथोड रेस का उल्टा था, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो लाइटेस्ट जो पॉजिटिव चार्ज था, और वो बात में रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था 1919 पे। ठीक है, और उन्होंने उस चीज का नाम दिया था प्रोटॉन। एंड फाइनली जो हमारा न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स था, ठीक है, वो बहुत देर बाद डिस्कवर होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, सो इट वाज वेरी वेरी टफ टू ऑब्जर्व। ठीक है, प्रोटॉन्स आने के बाद लोगों को यह मालूम पड़ा था जो कोई और एक पार्टिकल तो जो है उस पर चार्ज नहीं है, बट मास डेफिनेटली होंगे, क्योंकि केवल प्रोटॉन मानने पर मास जो है वो एटम का मास के साथ इक्वल आ नहीं रहा था। सो फाइनली इन 1934 जेम्स शैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। ही बोम्बार्डेड द थिन बेरिलियम फॉइल वाया अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो बेसिकली हमारा He2+ होता है आयंस, राइट नाउ तो इतना ही मान लो। ठीक है, सो न्यूट्रॉन का मास जब लोगों ने कैलकुलेट किया तो ये लगभग प्रोटॉन जितना ही आया, बट प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा आया, दैट्स इट। सो इस तरीके से इवेंचुअली हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो लोगों ने डिस्कवर किया। कोई एक न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास, राइट। तो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से,
एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अच्छा, बहुत सारे लोग उसके बाद ये भी देखे, बहुत सारे एटम्स ऐसे मिले जिसपे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो हमारे डिफरेंट है। लोगों ने वैसे चीजों का नाम रखा आइसोटोप्स। ठीक है, बहुत सारे केसेस में लोग ये भी देखे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है बट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वेर इक्वल। लोगों ने उसका नाम रखा आइसोबार। ठीक है, यानी Z डिफरेंट है लेकिन A सेम, तो उसको हम बोलते हैं आइसोबार। सेम Z हम बोलेंगे आइसोटोप। ठीक है, उसके बाद सेम A हम बोलेंगे आइसोबार। कुछ एटम्स ऐसे भी दिखने को मिला जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो हमारा इक्वल आया, मतलब A माइनस Z जो है वो हमारा इक्वल आया। उनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। और लास्ट एक चीजें आए ऐसे कुछ एटम्स जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो डिफरेंस है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है Z माइनस A माइनस Z, तो A माइनस Z यानी A माइनस 2Z जो है वैसे एटम्स के लिए सेम आया, तो उनको हम बोलते हैं आइसोडायफर्स। लोगों को बाद में और भी मालूम पड़ा अगर न्यूट्रल स्टेट में है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा हमेशा सेम होंगे, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डायरेक्टली कोई रिलेशन आते हुए नजर नहीं आया। न्यूट्रॉन का संख्या और प्रोटॉन का संख्या उस तरीके से तो रैंडम है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर है। लोग अब इसके और पे बढ़ने का ट्राई किए, जो एटम के अंदर जो हमारा ये सारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से हमारा अरेंज्ड है। वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी काफी ज्यादा लेट हुआ था। थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन हमारा डिस्कवर किए उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपने को एक बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था जो कि डेफिनेटली गलत थे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हमारा ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी एंड द रिफाइनमेंट ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारा साथ ही साथ चलता रहेगा। तो विद दिस वी विल स्टार्ट विद द प्रॉपर एटॉमिक स्ट्रक्चर। वी विल स्टार्ट विद द Thomson atomic model, the model he gave us just after discovering the presence of electrons. ठीक है दोस्तों, ये वाले चैप्टर का एक खास बात है, ये वाले चैप्टर में आने वाले 12th में आप फिजिक्स में जितने टॉपिक पढ़ोगे उन सारे टॉपिक्स का एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर राइट नाउ हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमें बाकी चैप्टर्स को करने के लिए जरूरत पड़े। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक की, तो बस उतना जो बेयर मिनिमम है हम केवल और केवल उतना ही करने वाले हैं, हम उससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा तोप नहीं दागने वाले हैं। 12th में एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका वापस आएगा तो वहां पर हम बहुत ही ज्यादा विस्तार के साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर फिर से करेंगे। तो बिफोर दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड वी हैव टू हैव ओनली अ वेरी वेरी बेसिक प्रीलिमिनरी आइडिया रिगार्डिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके।